ऐसे कौन लोग हैं जो बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, गांजा, भांग, अफीम, शराब का सेवन करते हैं? कोई है यहाँ पर ऐसा? चलो यहाँ नशा करने वाले कितने लोग? XYZ कोई भी नशा? अच्छा, 1 2 3 बस। प्रभु ओंकारेश्वर की, ममलेश्वर की इतनी असीम कृपा है कि पूरे गांव में, पूरे तहसील में मात्र 3 जने हैं मेरे भाई बहनों जो नशा करते हैं। इतना पवित्र गांव, इतना शुद्ध गांव, आज तक इतनी सारी कथाएं की मेरे भाई बहनों, लेकिन कभी भी देखने में नहीं आया मात्र 3 जने पूरे गांव में नशा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रभु की ऐसी कृपा आप सब पर बनी रहे। लेकिन एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, अगर कोई व्यक्ति 1 रुपए की चोरी कर रहा है और दूसरा व्यक्ति पूरा ATM लूट रहा है, तो वो दोनों चोर हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अगर कोई व्यक्ति 1 घुट जहर पी रहा है और दूसरा व्यक्ति 5 घुट जहर पी रहा है, बोलो दोनों मरने वाले हैं कि नहीं? मरेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहनों, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई गांजे भांग का सेवन नहीं कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है और कोई चाय पी रहा है, सब समान नशा कर रहे हैं। बोलो नशा हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं 99% नशेड़ी ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हाथ ऊपर करो कि कितने लोग नशा करते? नहीं, पूरे हाथ ऊपर करो जितने भी लोग चाय पीते हैं। ये देखो, पूरी नशेड़ियों की पलटन बैठी हुई थी और आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ हम तो दूध के धुले हुए हैं। हम तो पहले से जानते थे मेरे भाई बहन, आप दूध के नहीं चाय के धुले हुए हो। तो मेरे भाई बहनों, नशा कोई भी हो, नशा तन का नुकसान करता है, मन का नुकसान करता है, धन का नुकसान करता है, धर्म का नुकसान करता है। लोग समझ नहीं पाते, ये बीड़ियां पी पी करके, इन शराब पी करके, तंबाकू गुटखे खा करके, उनका मुंह देखो। कुछ लोगों का मुंह नहीं मेरे भाई बहनों, नगर पालिका का कचरे का डिब्बा है। दिन भर मुंह में कचरा ठूस करके रखते हैं। और कुछ लोग तो दिन भर जैसे भैंसे जुगाली करती ना, आप लोगों ने कभी देखा होगा भैंसों को जुगाली करते हुए, मेरे भाई बहनों दिन रात उनकी जुगाली चलती रहती है। और अपने पिचकारियों से ऊपर से पूरे सड़कों को रंगीन कर देते हैं। अगली बार जब दिवाली आए तो मेरे भाई बहनों, इनके मुंह में 50-60 किलो कचरा ठूस करके इनसे ही घर की दीवारें रंगा लेना। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं, आपका सस्ते में काम निपट जाएगा। आप जब किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे और फिर मेरे भाई बहन उस व्यक्ति का जबड़ा देखेंगे कि क्या हालत होती, तब पता चलेगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जितने भी तंबाकू खाने वाले लोग हैं मेरे भाई बहनों, ये सब जानवरों से भी गए बीते हैं। ये जानवरों से भी हल्के लोग हैं। हमारे देश में बहुत सारा उत्पादन होता है, खेतों में बहुत सारी फसलों का उत्पादन लिया जाता है, तंबाकू का भी उत्पादन होता है। लेकिन तंबाकू की खेती एक ऐसी खेती होती है जहां कोई तारबंदी नहीं होती, जहां किसी की रखवाली नहीं होती, वहां किसी आपको पुतले को टांगना नहीं पड़ता है। क्योंकि तंबाकू की खेती एक ऐसी खेती है मेरे भाई बहनों कि तंबाकू के पत्ते को कोई भी दुनिया का जानवर आकर के मुंह नहीं लगाता है। लेकिन इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जानवर नहीं खाता, उसको इंसान भी खाता है। क्या तालियां बजा रहे हो आप लोग? कुछ तो शर्म करो। क्या जानवर से भी गए बीते हो? हम कोई आपकी प्रशंसा या वाहवाही थोड़ी कर रहे जो आप तालियां बजा रहे हैं।
मेरे भाई बहन, ये तो शर्म की बात है, ये तो लज्जा की बात है कि हम लोगों को जानवर से भी गया बीता साबित कर रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है जैसे कि आप हिमालय की चोटी पर चढ़ गए। जानवर ने जिसको निग्लेक्ट कर दिया, जानवर जिसकी तरफ नहीं देख रहा है, उसको आप खा रहे हो, तो क्या बहुत बड़ा काम कर रहे हो? आपकी तो गिनती जानवरों की भी श्रेणी में नहीं है। मेरे भाई बहनों, ये नशा बहुत खराब है, बहुत जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। तन का नुकसान, मन का नुकसान, धन का नुकसान। ये जितने भी रजनीगंधा, विमल, ये जितने भी रसिक है ना बैठे हुए, उसके इनसे पूछो दिन भर में कितने रुपए का माल खत्म करते हैं। 2-3 जनों ने हाथ ऊपर किए थे, भैया बताओ ना। 20 रुपए, बस इतने सस्ते में निपटते हो? मेरे भाई बहनों, 20 रुपए में तो नहीं निपटता है। कोई हो सकता है प्रेशर, अंडर प्रेशर आप ये बोल रहे हो, लेकिन मिनिमम 100 रुपए तो कहीं गए नहीं। एक बार लत लगने के बाद मान लो कोई 100 रुपए की विमल तंबाकू गुटखा रोज की खा रहा है, महीने के कितने हुए? 3000 रुपए। साल के नहीं तो भी दोस्तों को खिलाने में बढ़िया और भी कोई मजा लेना है तो 50-60 हजार का माल हो जाता है। और हम आपको अगर गौ माता रखने के लिए कहे कि घर पे गौ माता रखो, तो इतनी बहानों की लिस्ट हो जाती है कि आजकल तो बच्चों का ही पार नहीं पड़ रहा है, ने कहां से गाय लाए। तो जब आप तंबाकू खा रहे हो और महीने के आप 3-4 हजार रुपए उसमें बर्बाद कर रहे हो, तो क्या आप 3-4 हजार रुपए में एक गौ माता की सेवा नहीं कर सकते? ये केवल मात्र बहानेबाजी है। ये चाय पीने वाले जितने भी चाय के चटुरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे भाई बहनों, सुबह जो तपेली चाय की चढ़ती है और रात को आप मांझती हो माताओं, दिन भर में 10-20 कप चाय बना के पी जाते हैं सब घर वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी। एक कप चाय की कीमत आप 10 रुपए भी मान करके चलिए तो रोज के आप 200 रुपए चाय के नाम के बर्बाद कर रहे हो। महीने के 6000 रुपए बर्बाद हो रहे। और अगर हम साल की गिनती लगाए तो मेरे भाई बहन 1 लाख तक मामला जाता है। क्या आप 1 लाख रुपए में 5 गौ माताओं की सेवा नहीं कर सकते साल भर में? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तान के सभी लोग अगर प्रतिदिन 1 कप चाय का पैसा अलग निकालना शुरू कर दे, हिंदुओं की जनसंख्या तो लगभग 100 करोड़ के आसपास है। अगर 100 करोड़ लोग रोज के मान लो आधा कप चाय के पैसे निकाले, 5 रुपए भी आधा कप चाय के निकालते तो प्रतिदिन के 500 करोड़ रुपए होते हैं। गाय माता बची है मात्र 8 से 10 करोड़। अगर रोज के 500 करोड़ रुपए गौ माता के लिए आने लग जाए तो मेरे भाई बहन, हमारी बड़वा की सड़कों पर इस प्रकार गाय माता सुनी नहीं घूमेगी। बरसात आ रही है लेकिन गौ माता को खड़े होने की जगह नहीं है। गाय माता आसरा ढूंढ रही है लेकिन इतना कीचड़ हो रहा है कि गाय माता फिसल फिसल के नीचे गिर रही है। मेरे भाई बहनों, जो गाय माता नदी के किनारे भूखी प्यासी भटक रही है, इस प्रकार से गाय माता को भटकने की आवश्यकता नहीं बचेगी। अगर मात्र 5 रुपए हम रोज के निकालेंगे तो मेरे भाई बहनों, आज कितनी सारी गाय माता सड़कों पर सुनी घूम रही है। बरसात के दिनों में कितनी गौ माताओं का एक्सीडेंट हो रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर रोज के 5 रुपए हम गौ माता के नाम से निकालना शुरू कर देंगे। हमारी गौ माताओं को चारा नहीं, फिर तो सीधा काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने को मिलेंगे। अगर रोज के 5 रुपए भी गाय माता के नाम पर अलग निकालना शुरू कर दे तो। लेकिन हमारी नीयत नहीं है। हम लोगों को केवल मात्र खुद का पेट भरना है, गौ माता की चिंता किसी को भी नहीं।